हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसको हम उदाहरण के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, नरेंद्र मोदी भारत के एक सजग नेता हैं, गंगा एक पवित्र नदी है, कुरान मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ है, आज मोहन बहुत खुश है, त्यौहार हमारे घर खुशियाँ लाता है, क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है, मोहन रोज़ 2 गिलास दूध और 4 अंडे खाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि कई सारे शब्द हैं वाक्य में लगे हुए हैं जो कि बोल्ड लेटर में लिखे हैं या अंडरलाइन है। ये कहीं ना कहीं संज्ञा के कोई ना कोई प्रकार है। जैसे भारत एक देश का नाम है, नरेंद्र मोदी और मोहन व्यक्ति का नाम है, गंगा नदी का नाम है, कुरान ग्रंथ का नाम है, मुसलमानों एक विशेष समुदाय का नाम है, ग्रंथ किताब की एक विशेष श्रेणी का नाम है, क्रिकेट खेल का नाम है, गिलास बर्तन का नाम है, दूध और अंडा खाद्य पदार्थ हैं, खुशियाँ जो है मन की एक विशेष स्थिति है। तो इसमें अब देख रहे हैं कि संज्ञा जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा को 3 प्रकार, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा जो है, ये वो चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। ये है हमारे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। जैसे जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश, आगरा, बाइबिल, ताजमहल, एम्स, ये सब एक विशेष व्यक्ति, स्थान या जगह के नाम हैं। ये किताब का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या है? वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी जाति का हमें बोध होता हो, व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध कराती हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुत्ता, गाय, हाथी, मनुष्य, पहाड़ आदि शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराते हैं। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है? जैसे कोई लड़का आ रहा है तो हमें मालूम है कि वो लड़का है, तो उसके 2 पैर होंगे, बाल कटे होंगे, हाथ होगा, 2 हाथ होगा, है ना। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि रमेश आ रहा है, तो यानी वो रमेश जो है वो जो भी एक कोई लड़का है जिसका वो पर्टिकुलर रमेश ही है, उसका नाम रमेश है, रमेश कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो हम यही कहेंगे कि वो लड़के खड़े हैं। तो अगर लड़के हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है, और अगर हम किसी एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके नाम से अगर हम बुला रहे हैं, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे इमारतें हैं, इमारतें बहुत सारी हैं अब, लेकिन अगर हम ताजमहल की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, तो ये विशेष इमारत हो जाएगी, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी होती है जिनका हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। वो उनके गुणों की वजह से ऐसा इशारा करती हैं। जैसे हरीशचंद्र हैं तो उनको हम सत्यवादी के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी को हम महात्मा के नाम से जानते हैं, जयचंद्र को उसके विश्वासघात की वजह से जाना जाता है। विभीषण है कि उसने रावण का भाई होने के बाद उसने राम यानी रावण के दुश्मन की मदद की थी, तो उसको घर का भेदी कहा जाता है। अर्जुन है, अर्जुन का नाम लेते एक महान धनुर्धर के बारे में मन में ख्याल आ जाता है, तो इसको हम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। इस देश में जयचंद्रों की कमी नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब है जो जयचंद्र है यानी देशद्रोही। कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी कलयुग में कहाँ मिलेंगे। हमें देश के विभीषणों से बच कर रहना चाहिए। अब यहाँ पे विभीषणों से बच के रहना चाहिए से क्या मतलब है? विभीषण क्योंकि घर का भेदी था, रावण का भाई था, लेकिन उसने रामचंद्र जी की मदद की थी। तो
इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस देश को विभीषणों से हमें बचा कर रखना है, यानी कि जो अपने देश की बात दुश्मन देश से जाकर ना कहे। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होती है। अब जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी जो हैं, वैसे तो पंडित बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग हैं पंडित, एक जाति विशेष के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ ये वाक्य कह रहा है पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हम यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये पंडित जी हमें इंगित कर रहा है, ये बता रहा है कि हम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया। यहाँ पे राष्ट्रपिता गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया, इस बात को बता रहा है कि राष्ट्रपिता जो हैं वो महात्मा गांधी के बारे में इंगित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? कुछ शब्द हैं जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी। ये सब शब्द ऐसे हैं कि इन शब्द से भाव, गुण, अवस्था का हमें पता चलता है। इनको हम छू के नहीं देख सकते, इनको हम आँखों से भी नहीं देख सकते। इन शब्दों को हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी से ईमानदारी के गुण का बोध होता है, उत्साह से मन के भाव का बोध होता है। बचपन जो है जीवन की एक अवस्था को बताता है। बचपन को हम छू के नहीं देख सकते, हम इसे महसूस कर सकते हैं कि वो अपने बाल्यावस्था में है। ईमानदारी को भी हम छू के नहीं देख सकते, हम उसके कार्यों में ये चीज़ हम महसूस करते हैं कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो ये उसका एक गुण है। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अवयव शब्दों से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्द में अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ जातिवाचक संज्ञा है जिनसे भाववाचक संज्ञा बनी है। स्त्री, एक स्त्री जाति का बोध करा रही है। भाववाचक संज्ञा क्या है? स्त्रीत्व, मनुष्य जाति हो गई। मनुष्यता भाववाचक संज्ञा। शास्त्र जाति, शास्त्रीयता भाववाचक संज्ञा। पशु जाति, पशुता भाववाचक संज्ञा। दनुज जाति, दनुजता भाववाचक संज्ञा। पात्र जातिवाचक संज्ञा, पात्रता भाववाचक संज्ञा। लड़का जाति और लड़कपन भाववाचक संज्ञा। भाई जाति और भाईचारा भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। मित्र जातिवाचक संज्ञा, मित्रता भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण शब्द देखिए यहाँ लिखे हैं, लघु, एक, खट्टा, गंवार, बूढ़ा, नवाब, बड़ा। ये सारे विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। अब इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? लघु से लघुता, एक से एकता, खट्टा से खटाई, गंवार से गंवारपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, नवाब से नवाबी, बड़ा से बड़ाई, वीर से वीरता, चालाक से चालाकी, गरीब से गरीबी, पागल से पागलपन, मोटा से मोटापा, दीन से दीनता, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता। कुछ क्रिया शब्द भी हैं, उनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। खोजना क्रिया शब्द है, खोज भाववाचक संज्ञा। जीतना क्रिया है, जीत भाववाचक संज्ञा। लड़ना से लड़ाई, चलना से चलन, देखना से दिखावा, सींचना से सिंचाई, पहनना से पहनावा, सीना से सिलाई, रोना से रुलाई, पढ़ना पढ़ाई। पीटना जो है क्रिया है, भाववाचक संज्ञा पिटाई। समझना से समझ, पढ़ना पढ़ाओ, पढ़ाओ एक भाववाचक संज्ञा है।
चमकना से चमक, चमक भी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।